सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू। 3 बजे तक दुकानें भी बंद रहेंगी। मसाजिद में नमाज जुमा भी सिर्फ 5 अफराद को अदा करने की इजाजत होगी। सूबाई हुकूमत लॉकडाउन खत्म करने या जारी रखने का फैसला आज करेगी। पाकिस्तान में कोरोना के नए मरीजों का नया रिकॉर्ड कायम। एक दिन में कोरोना के 1764 नए केसेस सामने आ गए। मुतासर अफराद की तादाद 25,837 तक पहुंच गई। मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 594 हो गई। मुल्क में सेहतमंद मरीजों की तादाद 7,530 तक पहुंच गई। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा 10,033 मरीज। सिंध में तादाद 9,093 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 3,956, बलोचिस्तान में 1,725 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 394, इस्लामाबाद 558 और आज़ाद कश्मीर में 78 केसेस रिपोर्ट हुए। कि हमने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाजे कर दूं, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा, दिहाड़ीदार मुश्किल में हैं, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये जो लोग मेहनत कश लोग हैं जो हर रोज़ मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल में है। सफ़ेद पोश मुश्किल में है। लॉकडाउन कल से महिला वार उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म का ऐलान। कहते हैं लोगों ने एहतियात ना की तो दोबारा सब कुछ बंद कर देंगे। छोटी मार्केट्स और दुकानें हफ्ते में 5 रोज सहरी से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। एल्यूमिनियम पेंट्स बनाने वाले यूनिट और अस्पतालों की ओपीडीज भी खोली जाएंगी। मुल्क भर के तालीमी इदारों की छुट्टियों में 15 जुलाई तक तोसी। बोर्ड के इम्तिहान नहीं होंगे। तलबा को गुज़श्ता साल के नताइज पर प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज में दाखिले 11वीं जमात के नताइज पर मिलेंगे। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला पिसे हुए तबके के लिए किया। छोटे कारोबारी अफराद को भी सहारा मिलेगा। दोबारा लॉकडाउन से बचने के लिए अवाम को SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। गवर्नर सिंध का 14 रोज तक कैरेंटीना में रहने के बावजूद कोरोना टेस्ट फिर मुस्बत आ गया। टेस्ट तवक्कुआत के बरखिलाफ आया। हिम्मत नहीं हारी। दुआएं करने वालों का शुक्रिया। इमरान इस्माइल का ट्वीट। कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद करने पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का गवर्नर से तंतिया इजहार तशक्कुर। मुर्तजा वहाब कहते हैं, गवर्नर साहब, अवाम को रिलीफ पहुंचाने से रोकने पर आपका शुक्रिया। साबित हो गया तहरीक इंसाफ अवाम को रिलीफ पहुंचाने पर यकीन नहीं रखती। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। कतर एयरवेज की परवाज दोहा से 256 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान पहुंच गई। 380 मुसाफिर वापस रवाना। दुबई से 145 पाकिस्तानियों की फैसलाबाद आमद। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को होटल्स और कैरेंटीना में मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूखी के हुक्म मौतली में तौसी कर दी। अदालत ने नादरा के फैसले पर 29 अक्टूबर 2019 को हुक्म इम्तना जारी किया था। पंजाब असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। हुकूमत के 52 और अपोजिशन के 48 अरकान को शरीक होने की इजाजत होगी। शरीक अरकान को ग्लव्स और मास्क पहनना होंगे। मेहमान लाने की इजाजत नहीं होगी। वजीर के साथ भी स्टाफ का एक रुकन होगा। इजलास 9 रोज जारी रहेगा। पाकिस्तान में 86% मरीजों को मकामी मुंतकिली की वजह से कोरोना वायरस लगा। कोरोना के सिर्फ 14% मुतासरीन बैरून मुल्क से आए। मकामी मुंतकिली में 96% के साथ इस्लामाबाद सर फहरिस्त। पंजाब में 83% और सिंध में 90% मकामी मुंतकिली के कोरोना मरीज। बरतानिया में कोरोना ने एक और पाकिस्तानी डॉक्टर की जान ले ली। डॉक्टर तारिक शफी कैंसर के माहिर और शौकत खानम अस्पताल के लेक्चरार भी थे। खानदानी जराये के मुताबिक डॉक्टर तारिक शफी वेंटिलेटर पर जाने से पहले तक मरीजों की देखभाल करते रहे।
भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां, नेजापीर और अकचक्री सेक्टर पर बिलाश्तियाल गोलाबारी, जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। 3 बच्चियों और 1 खातून समेत 6 शहरी शदीद जख्मी। अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी, सब्जी, दालों और फल के बाद आटा भी महंगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा करने का फैसला कर लिया। 20 किलो के थैले की कीमत 35 से 40 रुपए बढ़ेगी। गुजरात में तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली मियां अख्तर हयात के अजीज का एसडीओ और वापडा पर तशद्दुद, मुलजिम के साथियों के साथ एसडीओ पर डंडों की बारिश, लाते घुसे भी मारे। मुलजिम को 2 रोज तक ट्रांसफार्मर न लगने का गुस्सा था। आजाद कश्मीर में हजारों तलबा ने बगैर इम्तिहान दिए मैट्रिक कर लिया। 11वीं और 12वीं वाले भी अगली जमातों में प्रमोट। 10वीं और 12वीं में कम पास लेने वाले तलबा से इम्तिहान लिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो गई। एयरपोर्ट की तामीर पर 36 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। सूरज का जलाल बढ़ गया, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात के वक्त इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। बारिशें आम की फसल पर भी असरअंदाज, आम की फसल की तैयारी में ताखीर हो गई। लॉकडाउन के बायस बागात में लेबर की भी कमी का मसला दरपेश। एक्सपोर्टर्स ने आज की एक्सपोर्ट 1 जून से शुरू करने की अपील कर दी। साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से फिक्सिंग के हालिया इल्जामात पर वसीम अकरम ने खामोशी तोड़ दी। साबिक खिलाड़ियों के बयानात को मायूसकुन करार दे दिया। कहते हैं आज भी लोग उनका नाम लेकर अपनी दुकानदारी चमकाते हैं, मनफी बातों को पीछे छोड़ देता हूं। थैलेसीमिया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से मरीज बच्चों को खून के एहतियात में मुश्किलात का सामना। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां, नेजापीर और अकचक्री सेक्टर पर बिलाश्तियाल गोलाबारी, जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। 3 बच्चियों और 1 खातून समेत 6 शहरी शदीद जख्मी। अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी, सब्जी, दालों और फल के बाद आटा भी महंगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा करने का फैसला कर लिया। 20 किलो के थैले की कीमत 35 से 40 रुपए बढ़ेगी। गुजरात में तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली मियां अख्तर हयात के अजीज का एसडीओ और वापडा पर तशद्दुद, मुलजिम के साथियों के साथ एसडीओ पर डंडों की बारिश, लाते घुसे भी मारे। मुलजिम को 2 रोज तक ट्रांसफार्मर न लगने का गुस्सा था। आजाद कश्मीर में हजारों तलबा ने बगैर इम्तिहान दिए मैट्रिक कर लिया। 11वीं और 12वीं वाले भी अगली जमातों में प्रमोट। 10वीं और 12वीं में कम पास लेने वाले तलबा से इम्तिहान लिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो गई। एयरपोर्ट की तामीर पर 36 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। सूरज का जलाल बढ़ गया, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात के वक्त इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। बारिशें आम की फसल पर भी असरअंदाज, आम की फसल की तैयारी में ताखीर हो गई।
लॉकडाउन के बायस बागात में लेबर की भी कमी का मसला दरपेश। एक्सपोर्टर्स ने आज की एक्सपोर्ट 1 जून से शुरू करने की अपील कर दी। साबिक क्रिकेटर्स की तरफ से फिक्सिंग के हालिया इल्जामात पर वसीम अकरम ने खामोशी तोड़ती साबिक खिलाड़ियों के बयानात को मायूसकुन करार दे दिया। कहते हैं आज भी लोग उनका नाम लेकर अपनी दुकानदारी चमकाते हैं, मनफी बातों को पीछे छोड़ देता हूं। थैलेसीमिया का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से मरीज बच्चों को खून के एहतियात में मुश्किलात का सामना।